मसीहा बनकर आया एक शेरा। अजमेर जो हाईवे है बी ऊपर ने कितनो बड़ो दर्दनाक जो हादसो होयो है बी कमाई ना देखा। या तो कुछ लोग जो घायल था बड़ा मौजूद था या फिर कुछ लोग आए का था जो बी न देख रहा था भी नजारा न देख रहा था और डर रहा था भी नजारा न देख कर, लेकिन बी का बीच में एक इंसान है को है जो सबकी जिंदगी बचाने के लिए आवा है। नाम है बन को शेरा और बे आपके साथ में आज मौजूद है। तय मन निशांत अभी आपके साथ में शेरा जी मौजूद है। अण साहब बातचीत करांगे के पूरो जो वो हादसा को जो प्रकरण थो और के बा पूरी कहानी है जो अब 5:30 की जो घटना है बा पूरी अण से जानागा। सबसे पहले तो भाई साहब राम राम। राम राम। भाई साहब सबसे पहले मन थारो जो ओरिजिनल नाम है ना वो थे मन बताओ, थाने सब शेरा नाम से बोला या फिर कुछ? वैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम मनोज चौधरी है जी। और वैसे अजमेर रोड पे गाँव में मुझे शेरा के नाम से जानते हैं। अभी तो जय शेरा नाम थारो काफी पॉपुलर भी हो चुकी है क्योंकि यह जो घटना ये मैं मतलब 20 से 25 लोगों की थे जान बचाई हो तो थारो नाम काफी ज्यादा वायरल हो चुके हैं, फैल चुके हैं एकदम से। देखो, मैंने तो लोगों की मदद करी, लेकिन जो मदद करने के बाद मुझे लोगों का प्यार मिला, सम्मान मिला, उन सब के लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है, इस चीज़ से कम वो ये तो सीखे कि लोगों की मदद करने से जो मान सम्मान मिलता है, जी। उसके लिए वो कुछ ना कुछ उनके लिए प्रेरणा स्रोत, ये एक संदेश उनके पास पहुंचे। सबसे पहले हनिया पूछना चाहूंगा के वो मंजर थो के वो टाइम थो वो की दर्दनाक हादसो और थे बड़ा मौजूद था के थे देखा? ये 5:30 बजे के आसपास की घटना है। अच्छा। तब मैं जहाँ घटना हुई इसके पीछे मेरा गांव है, गढ़वालों की ढैनी है हमारी। अच्छा, बड़े से नजदीक पड़ा था गाड़ी। हाँ, वहाँ से आधा किलोमीटर दूरी हमारी ढैनी है। अच्छा। तो मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला हुआ था, मैं मेरा भतीजा। जैसे ही वहाँ धमाके की आवाज़ आई तो मैं मौके की तरफ भाग के गया। मैं सोचा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जाके देखे तो सही। मैं वहाँ जैसे पहुंचा तो वहाँ आग की लपटें, बहुत दर्दनाक हादसा था वो। वहाँ से आग से झुलसे लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक जो था आग से झुलसा वो हमारी तरफ ही आ रहा था। मैं उसकी तरफ सामने गया और कंबल ओढ़ रखा था उस टाइम में। उससे मैंने उसकी आग बुझाई और उसको मैंने साइड में बैठाया। फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो तो जी टाइम पर बे थारकन आया तो बी टाइम पर मतलब कितनी भयंकर आग होगी थी? उस टाइम आग बहुत भयानक थी। अच्छा, कितनी मतलब लागे 30-40 गाड़ियां में आग लागी थी बे हाँ, टाइम पर? हमारी तरफ जो गाड़ी आती है वहाँ कम से कम 15-20 गाड़ियाँ मुझे नजर आ रही थी अच्छा। और मैं देख भी नहीं पा रहा था और कितनी क्या गाड़ी है, क्यों आग बहुत ज्यादा बहुत थी। ज्यादा थी। लेकिन जो आग जिन गाड़ियों के थोड़े बहुत लगी हुई थी उनके पास मैं पहुंचा। उसमें एक गाड़ी के अंदर 3 जने थे, उसमें से एक जना निकला हुआ था। 2 जनों को हमने निकाल के उन तीनों को मैंने साइड में लाया। अच्छा। फिर बस की तरफ गया तो वहाँ लोगों को निकाल के, वो खुद भी वहां से भाग रहे थे, उनको और साइड में किया बस से निकाल के। कौन सी बस्ती भाई साहब? स्लीपर बस थी वहां पर। स्लीपर बस्ती मतलब स्लीपर का मान कुछ लोग तो शायद सो रहा होगा बाद में बेरे को पट्टे हो आग भी लग रही है। बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने पता किया तो उदयपुर से जयपुर आने वाली थी बस। तो कई तो सो रहे होंगे, जो जग रहे थे वो इधर उधर भग रहे थे। अंदर कितने थे ये मुझे पता भी नहीं है, लेकिन एक लेडीज, एक उसके गोद में 2.5 साल का बच्चा था, एक और लड़की थी, एक आदमी। उसको हमने वहाँ मौके से जो डंडा था उसके पास से साइड में से उसको दूर किया, आग से भगाया उनको। फिर जो इधर थे 2-3 जनों को, उनको आग से और दूर लेके गया। उनको साइड में ले जाके मैंने डीपीएससी स्कूल का जो गेट था उसके पास तक ले गया मैं। अच्छा। वहां जाके मैंने लोगों को बोला मैं कि इनको अब यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाओ, बाकी लोगों को मैं लेके आता तो हूँ। मतलब ऐसे भी कितना जल चुका था मतलब ये टाइम पे? वो लगभग ऊपर से पूरा हिस्सा उनका जला हुआ था। अच्छा। अब कितना परसेंट वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनको जब मैं वहां पर देख रहा था उनकी पूरी चमड़ी हटी जल हुई चुकी थी, थी बॉडी एकदम। नीचे लटकी हुई थी। फिर वहां पर डीपीएस स्कूल वालों को मैंने बोला कि इनको बस निकाल के या कैसे भी उस साधनों से यहाँ से लेके जाओ, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं करी। डीपीएस वाले स्कूल वाले ने। हाँ। तो मुझे लगा कि अपन इनको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। फिर मैंने घर पे फोन किया मेरे भाई को, तो घर से हमारी 2-3 जो भी गाड़ियां थी वो मौके पे पहुंची। उसमें जो मेरी जो काली रंग की जो गाड़ियों के लिए वहां बोल रहे वो स्कॉर्पियो, उसमें वो अपनी गाड़ी थी। उसको मैंने अपनी गाड़ी में उनको 5-6 जनों को बैठाया और जो पास वाला हॉस्पिटल था कंदोई हॉस्पिटल, अच्छा। वहां मैं उनको लेके गया। लेकिन जब उनको लेके जा इतने बुरी झुलसे हुए थे वो, कि वो सिर्फ चिल्लाने की आवाज चिल्लाने की थी। आवाज आ रही थी। जब मैंने उनसे शीशा डाउन करूँ तो हवा लगे तो उनके और भी जलन हो, और मैं शीशा बंद जैसे ही किया तो उनकी दुर्गंध इतनी भयानक थी चमड़ी की जलने की, कि मैं खुद ही उल्टी कर दिया था। लेकिन मैंने जो गमछा था मेरे उसको मुंह के बांध के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया।
फिर मैं वापस आया। जब मैं हॉस्पिटल छोड़ गया तो स्टाफ को जगा के उनको बोला जितना भी फास्ट हो इनका इलाज शुरू करो, जो गंभीर है उनको एसएमएस पहुंचाओ। फिर मैं मौके पे वापस पहुंचा। मौके पे जब तक भी कोई एम्बुलेंस नहीं थी, फिर मैंने 3-4 जनों को और बैठाया। फिर मैं जो दूसरा हॉस्पिटल था दुल्हित हॉस्पिटल में, जब वहां थे उनको मतलब वापिस जब बड़े पूछा तो मतलब जो ये आग बुझाने वाला था बे सब तो आ गया था ये भी टाइम नहीं, तब कोई नहीं आया कोई था। को नहीं है जब तक नहीं, तब तक कोई नहीं तो आया था। मतलब थे जी हिसाब से जाकर मतलब लगा आधी पौन घंटा तो हो गया नहीं ये कार्रवाई नहीं, में 20 से 1 मिनट। 20 मिनट हो गई थी हाँ, कि हॉस्पिटल पास में था, अच्छा 1.5-2 किलोमीटर की दूरी में। और जिस हिसाब से मैं गाड़ी स्पीड से लेके गया, स्पीड से लेके आया कि सुबह का टाइम था, इतना ट्रैफिक था नहीं। जब दूसरे राउंड में लेके गया तो दुल्हित हॉस्पिटल छोड़ के आया। तो वही सेम मैं उनको बोल के मैं बोला इनकी अपनी हॉस्पिटल वाली एम्बुलेंस से इनको आगे लेके जाओ। अच्छा फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद में मैं जो 2 जने गंभीर थे पेट्रोल पंप के पास में बैठे थे, वो उनको अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं उनको ना तो कंधों में जगह थी ना एसएमएस में जगह थी, और भी काफी लोग वहां पहुंच गए थे। फिर मैंने उनको एसएमएस के लिए मैं सोचा एसएमएस में तो ज्यादा दूर होगी, लेकिन हीरापुरा के आगे 1-2 हॉस्पिटल थे, गौरव हॉस्पिटल, अशोक हॉस्पिटल, कि वही थे नजदीक उनके अलावा। भाई तो अब दूर ले जाओ तो वो टाइम को इशू है फिर बाद में कि अगर बढ़ तक हाँ, जिंदा बच्चा ना बच्चा वो भी एक कारण है वो भी एक कारण था। और मुझे ये लगा कि मैं ही वापस जा पाऊंगा तो 2 जनों को और ला सकूं। सही बात है तो मैं जब आगे लेके जा रहा था तो मुझे आती हुई एक एम्बुलेंस नजर आई। अच्छा तो मैंने उसको रुकवाया, उन दोनों को मैंने उसके अंदर शिफ्ट किया और फिर मैं वापस घटनास्थल पे पहुंचा। फिर इधर उधर ढूंढे तो एक जना और मिला, उसको मैं जैसे ही ले जाने लगा तब तक एम्बुलेंस पहली साइड आ गई थी, रोंग साइड। तो मैंने स्ट्रेचर पर उसको लेटाया और रोड क्रॉस करा के उसको एम्बुलेंस में बैठाया और रवाना करी। फिर मैं आसपास और ढूंढने लग गया, मैं सोचा और कोई, क्योंकि जब ब्लास्ट इतना भयानक था कि लोग इधर उधर, क्या पता कोई कहाँ पर चला गया, कोई कहाँ पर चला गया। मैं जितनों को भी ढूंढे, क्योंकि उनमें से मैं एक जने को जब ढूंढा ना तो घटना स्थल से 500 मीटर दूर एक ग्राउंड था स्पोर्ट्स का, वहां पर वो घूम रहा था जला हुआ है जला हुआ पूरा। उसको मैंने अपनी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल छोड़ के आया। तो मैं सोचा और भी ऐसे इधर उधर और मिलेंगे। हाँ, क्योंकि काफी सारा लोग था जो जल रहा क्या था अपन जस्ट तो भी कौन समझ में आ रही और लोग भी कौन दिख रहा होगा तो बे शायद हेल्प की नीड थी उन्हें भी टाइम हाँ, पे क्योंकि वो समझ भी नहीं आ रहा था उनको, जले हुए थे वो। फिर उनको वहां मौके पे मैं वापस पहुंचा, जब तक 1-2 एम्बुलेंस गाड़ियां भी आ गई थी। उनके अलावा एम्बुलेंस के अलावा वहां पर फिर जो आग बुझाने वाली वो भी गाड़ी आ गई थी। उनको काफी हद तक, जब एम्बुलेंस वाले आने के बाद में जो आग बुझाने वाली गाड़ियां थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जिस तरीके से फास्ट उन्होंने काम किया वो बहुत सराहनीय था। बिल्कुल तो भाई साहब आप देखा बा आग इतनी तेज लाग चुकी थी कि मेरे हिसाब से भी माइन जाना हो कोई की हिम्मत कौन थी लेकिन थे बढ़ जाकर इतनी सारी जान जो बचाई हो या एक बहुत मतलब बढ़िया काम थे करे हो देखो, आज किसी ना किसी का परिवार था वो, जी जो उनका डर था वो मुझे देखा नहीं गया। डर तो मुझे भी लग रहा था। आग से ज्यादा तो जो गैस थी उसकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, सांस लेने में भी दिक्कत थी। और ये भी डर था कि कहीं आंखों में कहीं दिखना वगैरह, कि वो जो जलन थी ना उससे मैं भी डर गया था कि कहीं आंखों की रोशनी वगैरह कई प्रॉब्लम थी वहाँ, कि लोग बोल रहे थे जहरीली गैस है पास में। लेकिन फिर मैं सोचा मेरी वजह से कोई एक जना भी मैं बाहर निकाल के लिए हूँ, बचा लूँ, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी इंसानियत होगी। भाई साहब देखा भी टाइम पर काफी जो लोग था वे खड़ा खड़ा देख रहा था लेकिन थे भी आग के बीच में गैर सब लोगों ने बचा के दे तो थाने एक बार यहाँ खड़े वो डर कौन लगे होगे मन विचलित कौन नहीं होगा लोगों ने देख कर थोड़ा बहुत भी देखो, उन लोगों को देखकर मुझे एक ही चीज, सिर्फ उनका दर्द नहीं देखा जा रहा था। मैं अपने आप को भूल के सिर्फ यही सोच रहा था कि कितना लोगों को बचाया जा सके, सिर्फ वही था मेरे दिमाग में। और मैं आगे जितना भी मुझसे लोगों को बचाया जा रहा था मैं आगे जा रहा था। फिर तो काफी लोग भी आ गए थे, स्थानीय हमारे गांव वाले एरिया, वो भी हमारी मदद करने में लग गए थे। अच्छा गांव का लोग आ गया था फिर हाँ, सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल। हमारे जो पीछे वाले ढाणी वाले जो हमारे थे वो भी हमारे पास पहुंच के, जो वो भी चारों तरफ ढूंढ डांड के, वो भी एम्बुलेंस में बैठाना, इधर बैठाना उधर बैठाना, वो चालू हो गई थी प्रक्रिया। तो वैसे जब आप देखा दमकल भी आ गई थी तो बाद में कितनी घंटा बाद में जो आग है वो बुझी थी आग तो 4-5 घंटे बाद तक 4-5 बुझी। घंटे तो थे बटे ही मौजूद था कि 4-5 घंटा थे और भी लोगों की सर्च कर रहे होगा मैं वहां से, घटना स्थल से वहां से घर के लिए रवाना हुआ था 12-12:30 बजे। भाई साहब थे तो बड़े प्रकरण देखे और हम केरला के कितना लोग के अंदर मर चुके हैं और कितना लोग मतलब घायल हो चुके हैं क्योंकि अभी तक जो सही जो एक्चुअल रिपोर्ट है बस सामने नहीं आ पा रही है देखो, एक्चुअल क्योंकि में काफी लोग तो ऐं का है जिनकी मतलब पूरी बस जल गई तो भी कमाए ना वे भी जली और किछु को नहीं मिल रहे वहां पर देखो, सर चाल अब रही है तो
वहाँ की पूरी डिटेल आए तभी मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, भयानक इतनी थी कि कई लोग जो गाड़ियों के अंदर थे वो पूरे के पूरे पिघल चुके थे। जिसमें मैंने बाद में सुना एक स्विफ्ट गाड़ी थी, उसमें एक अधिकारी था, वो भी बरा मतलब पूरा जल गया था। जो बस में जो लोग थे, जो सो रहे थे, अब वो कितने लोग थे, कितने क्या थे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। अभी भी मैं जहाँ घटना स्थल पर जाकर आया था तो बड़े देख रहे हो तो पुलिस वाला जो है जांच वगैरह कर रहा है कि कोई की बॉडी का कोई पार्ट वगैरह इस हिसाब से चेकिंग अभी जो है बहुत जारी है बड़ा। बिल्कुल, क्योंकि लोग इतने जल चुके हैं कि लोगों को ये नहीं पता कि कितने थे, कितने नहीं थे। जब आग बुझाने वाली गाड़ियों ने प्रेशर से उनको आग बुझाई तो उसमें कोई पता नहीं चला कि कितने लोग थे। सबका बता ही नहीं सकता मैं अपने शब्दों में कि उनका क्या हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल। तो भाई साहब ये जैसे मतलब इतना लोग आई थे जान बचाई हो ये थे बहुत बढ़िया काम करे हो इसलिए मैं हारो फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूँ। थे जब बढ़ गया और बीके बाद में जब घर लौटा तो घर का ने बेरो पट्टे कि मारो बेटो इतना लोगों की जान बचाई तो घर वाला वो के रिएक्ट हो भी टाइम पर। तो घरवालों ने मेरे को पहले तो ये पूछा कि तू सही है? मैं कि हाँ, मैं सही हूँ। कि कितने क्या? मैं कि इतने लोगों को, क्यों मेरे लगभग सारे घरवाले वहाँ मौके पे पहुँच गए थे। तो घरवालों मेरी मम्मी वगैरह इन्होंने पूछा क्या हुआ? मैं कितने लोगों को लेके गया कि चलो ठीक है बेटा, आज तू है। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे और वो लोगों ने मदद करी कि नहीं करी? तो मैंने बोला सिर्फ अपन ही लेके गए थे और बाद में जो वो लोग आए थे उन्होंने मदद करी कि चलो ठीक है बेटा, अच्छा काम किया तूने, लोगों की जान बचाई। तो भाई साहब जे आप थे जय जी हिसाब से थे बड़ा हेल्प करी लोगा की सेवा थे करी लोगा ना पहुंचाया हॉस्पिटल तक तो थे बचपन से हम हेल्पिंग नेचर इंसान हो गए। देखो, ये मेरे पिताजी भी ऐसे पहले उनसे ही सीखा है। पिताजी हमेशा बोलते थे कि बेटा कभी कोई ऐसा हादसा हो, कभी सड़क दुर्घटना हो, कोई मदद करे नहीं करे, लेकिन उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाना, तेरी वजह से कोई एक भी बच जाए तो उसकी पूरा परिवार तुझे ज़िंदगी भर दुआएँ देगा, तो ऐसे कामों में कभी पीछे मत हटना। और भी जय देखा आपस बहुत सारा जो युवा है तो थे बन के मतलब संदेश देना चाहो जी का मतलब इन्हें सुनकर भी प्रेरित हो जाए और कह दें कि कोई घटना हुआ है तो बे भी मस्त हेल्प कर पावे। मैं तो युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया से हट के जब कोई दुर्घटना हो, कोई भी ऐसी घटना हो, तो वहाँ उनका वीडियो, सेल्फी बनाने के अलावा उन चीज़ों को भूलकर उनको जितना जल्दी हो हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। बिल्कुल। और जितनी एक जो अपन को मानव जीवन मिला है, उस जीवन का जो उद्देश्य है लोगों की मदद करना, जी। उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे थे इतना लोगों की जान बचाई हो इतना बढ़िया थे काम करो तो थाने मन से के खुशी हुई थाना मन से के फील आयो के गर्व फील हो था। देखो, किसी एक परिवार को भी मैंने बचाया तो उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान, आज मैं उन लोगों के काम आ सका, तो ये सोचकर ही मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि मैंने एक जिसको बचाया था, वो जो टेम्पो वाला था, वो अभी 1-2 दिन पहले वो अपने वाइफ और अपने परिवार के साथ मेरे पास आया। मेरे को ढूँढता-ढूँढता वो मुझे धन्यवाद देके गया कि भाई साहब आप नहीं होते, तो आज मैं इस स्थिति में यहाँ पे खड़ा नहीं रहता। बिल्कुल बे लोग तो हाँ जिंदगी भर याद रखा कि तो बाने एक जीवन दान जो है वो दे दियो है। देखो साहब, मैं तो अपना धर्म निभाया हूँ। मैं तो ये भी नहीं सोचा था कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, लेकिन मुझे इस मानव जीवन में जो जीवन मिला है, वो आज मैं किसी लोगों के मान लो चाहे 2, 5, 10 जिनके भी काम आया हूँ, जी। तो ये सोचकर ही मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है। थे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे होते सोशल मीडिया के ऊपर ने तो लोगों का की एक कमेंट आ रहा है कि थाने जो है 26 जनवरी ने जो सम्मानित करना चाहिए कहने के ऊपर में। देखो, मुझे पता भी नहीं था कि लोगों का इतना प्यार, मान-सम्मान मिलेगा, क्योंकि मैं तो ना सोशल मीडिया भी ना खुद चलाता हूँ। लेकिन जो लोगों को इतना मान-सम्मान मिला, जो आज इतना लोगों से प्यार मिला, जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये प्यार सम्मान आज पूरे राजस्थान में, पूरे देश में इस प्रकार पहुँचना चाहिए कि जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जी। उनको खुद को ये लगना चाहिए कि आज हम भी किसी की जान बचाएँगे, तो हमें भी इतना प्यार, मान-सम्मान इस स्तर पे मिलेगा। तो ये देखकर आज तो एक शेरा है, जी। कल 100 शेरा मार्केट में आएँगे, लोगों की जान बचाने के लिए। जय मैं थार जय थारो नाम शेर है ना थे भी हिसाब से ही भी जो दर्दनाक हादसा का मैंने एकदम शेर बन के थे बड़ा पूछा एकदम से। देखो, मैं तो लोगों को जो दर्द नहीं देखा जाता, हम्म। मैं तो उनकी मदद करने के लिए पहुँचा था। अब वो चाहे शेरा हो, चाहे मोहन हो, चाहे सोन हो, लेकिन कोई भी हो, उनको ऐसी जगह लोगों की मदद करने के लिए जाना चाहिए। इसके पहले भी मैंने कई बार लोगों को, जैसे मैं कहीं जाता रहता हूँ, सड़क सड़क दुर्घटना हुई रहती है, तो मैं मौके पे जाता हूँ। अच्छा। जब मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ पर कोई मेडिकल सुविधा पहुँच गई, तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। जब मुझे लगा कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा,
तो उनको मैं अपनी गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। उनके परिजनों को मैं सूचित करता हूँ। जब तक वो हॉस्पिटल नहीं आते, तब तक मैं उनको छोड़ के नहीं जाता हूँ। और जब वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तब उनको परिजनों को उनको सँभला के फिर वहाँ से मैं निकल जाता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया या थारी बात है भाई साहब एकदम, और थारो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत-बहुत धन्यवाद। राम, राम। तो अभी तक आपणे साथ में शेरा जी मौजूद है, ये बहुत बढ़िया-बढ़िया बात जो है युवा ने प्रेरित करने के लिए आपने बताई, और अगर आएगा कोई हादसा होवे तो बण में आपने आगे होना चाहिए और लोगों की जो हेल्प है वह करनी चाहिए। थाने की बात कहीं की लगी कितनी सराहनीय की बात है, थे माने कमेंट बॉक्स के मायने जरूर बताओ। जय हिंद, जय भारत।